हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है मुग़ल शैली की कला, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बाबर, हुमायूं, ये सारे जो शासक थे उनके संरक्षण की जो कला थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये मुग़ल काल की कला होगी और इससे जुड़े हम आज 70 क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तो आप अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए और चेक करिए कि आपका मुग़ल काल से रिलेटेड अगर ऐसे अनरैंडम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप कितने क्वेश्चन मुग़ल काल से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। ठीक है, तो हमजा नामा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? देन राइट आंसर इज़, मेरे राइट आंसर बताने से पहले आप लोग अपना आंसर लगा लिया करिए। ठीक है, तो आपका खुद से टेस्ट भी होता चलेगा इसमें और रिवीजन भी होता रहेगा। देन राइट आंसर इज़ 2, अकबर के शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन ने किस मुग़ल सम्राट के दरबार में कार्य किया? बसावन जो कलाकार था वो किस मुग़ल शासन के काल में किसके दरबार में काम किया था? ठीक है, तो बसावन जो था कलाकार वो 16वीं शती के भारतीय चित्रकारों में पर्याप्त प्रतिभाशाली कलाकार था और बसावन ने लगभग 100 से अधिक उत्तम चित्रों की रचना की थी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर इसकी कला में चित्र संयोजन की अपूर्व क्षमता दिखाई देती है और छाया प्रकाश का प्रयोग भी बड़े सजीव ढंग से इसने किया था। ठीक है, बसावन ने इसने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य एवं वस्त्रों की सिकुड़नों को भी दिखाने का प्रयास किया था। बसावन ने तैमूरनामा, रज्मनामा, बहार-ए जामी, दाराबनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों को भी चित्रित किया है। बसावन जो था उसका पुत्र मनोहर था, जो कि 1581 में अकबर के शासनकाल में व उसके पश्चात जहांगीर के शासनकाल में चित्रण किया था। और इस चित्रकार के अतिरिक्त कुछ अन्य चित्रकार भी अकबर कालीन में थे, जो कि जैसे फारूक बेग हो गए, केशव, लाल, मुकुंद, मिस्किन, माधव, जगन, खेमकरण, महेश, जगन्नाथ, धर्मदास, भीमा, गुजराती, शंकर, लक्ष्मण इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। बसावन जो थे वो अकबर के शासनकाल के मुग़ल सम्राट के राजदरबारी चित्रकार थे। ठीक है, अकबर। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल, बदायनी, अबुल फजल, यहाँ पे अबुल फजल 2 बार दिया है, तो आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल हैं। ओके, राइट आंसर इज़ फर्स्ट, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकारीजा को किस शासक ने इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था? अकारीजा को किस शासक ने? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं? देन राइट आंसर इज़ फर्स्ट, अकबर ने इलाहाबाद के चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ? अकबरनामा, बाबरनामा, अमीर हमजा, रज्मनामा? सबसे पहले जो हुआ था वो अमीर हमजा हुआ था। राइट आंसर इज थर्ड, अमीर हमजा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है? अयारे दानिश, रज्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद, रज्मनामा, कलीली दमना या अनवर-ए-सुहैली? देन राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक का नाम है? अबुल फजल, बदायनी, फिरदौसी, मिर्ज़ा गालिब? देन राइट आंसर इज़ थर्ड। आप लोग भी लगाइए, आप लोग के लिए थोड़ा सा वेट कर रही हूँ मैं। फिरदौसी, शाहनामा के लेखक जो थे वो फिरदौसी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल शैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? बसावन, मंसूर, अब्दुल समद या दसवंत? ओके, तो मंसूर इज़ द राइट आंसर। मंसूर जो था वो पक्षी चित्रकार था मुग़ल शैली का। ओके, दीन-ए इलाही धर्म किस मुग़ल शासक ने चलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर ने? तो इसका राइट आंसर भी थर्ड हो जाएगा, अकबर ने दीन-ए इलाही चलाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार कहार जाति का था? बसावन, होनहार, दौलत, दसवंत?
चित्रकार जो था वो कहार जाति का था, वो कौन था? राइट आंसर इज दसवंत। राइट आंसर इज दसवंत जो था वो कहार जाति का था। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है? अब्दुल रहीम, खान खाना, टोडरमल, भगवान दास, बेहजाद। देन राइट आंसर इज बेहजाद नहीं है। राइट आंसर इज 4, बेहजाद नहीं है अकबर के नवरत्नों में। इसमें अब्दुल रहीम, खान खाना, टोडरमल, भगवान दास और बीरबल, ये सारे जो थे वो अकबर के नवरत्न में थे। मुल्ला दो प्याजा, तो नवरत्नों के भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था मंसूर, मिस्किन, दसवंत या बसावन। देन राइट आंसर इज मंसूर। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मुगल शैली के चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त होते थे? जल रंग, ग्वाश, टेम्परा या तैल। देन राइट आंसर इज थर्ड, टेम्परा। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा चित्रकार था जो सभी चित्रण में निपुण था? मंसूर, विशनदास, अबुल हसन, बसावन। देन राइट आंसर इज विशनदास। विशनदास जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में सभी चित्रकारी में निपुण थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह तूतीनामा निम्न में से कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह है? तूतीनामा, खमसा निजामी, अनवरे सुहेली, ये सभी। देन राइट आंसर इज थर्ड, अनवरे सुहेली। अनवरे सुहेली जो है वो भारतीय कथा चित्र संग्रह है। राइट आंसर इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अकबरकालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ? आगरा किले, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या इलाहाबाद में। देन राइट आंसर इज फतेहपुर सीकरी में अकबर के काल में भित्ति चित्रण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शैली की मूल प्रेरणा ईरानी होती हुए भी आत्मा भारतीय है वह शैली कौन सी है? जैन, राजस्थानी, मुगल या पहाड़ी। देन राइट आंसर इज मुगल। ईरानी के साथ अगर हम भारतीय को मिश्रण करते हैं तो मुगल शैली हो जाती। इस वजह से जिस शैली की मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय थी, क्योंकि कलाकार जो ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार थे वो भारतीय थे ईरानी शैली में, मुगल शैली में। इस वजह से जो आत्मा थी वो बेसिकली भारतीय रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला है संरक्षित कला, स्वतंत्र कला, निजी कला या व्यावसायिक कला। देन राइट आंसर इज फर्स्ट, संरक्षित कला के अंतर्गत आएगी मुगल चित्रकला, क्योंकि राजाओं के संरक्षण में कलाकारों ने काम किया है, इस वजह से इसको संरक्षित कला बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? चित्र बनाने में प्रयुक्त कागज को, पोथी चित्रों को, व्यक्ति चित्रों को या एल्बम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज फोर्थ, एल्बम को मुरक्का बोलते हैं। राइट आंसर इज 4, एल्बम को मुरक्का बोलते हैं। यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लाए किस चित्र को जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार करवाई थी? मीन्स एज ए हूबहू किस चित्र को जहांगीर ने अपने राज दरबार में, जब टॉमस रो आए थे, ये वाला भी मैंने वीडियो बनाया है, जब मेरा आप जाके वहाँ पर मुग़ल काल का जो प्लेलिस्ट होगा उसको देख लीजिएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने पूरा 20 कट के क्वेश्चंस बताए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मैंने डिटेल में उसको समझाया। तो मुग़ल काल वाला भी पढ़ लीजिएगा, उसमें इस वाला क्वेश्चन का भी जिक्र है, और जो अभी तक क्वेश्चन पूछते आई हूँ लगभग सभी क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और बड़े ही डिटेल में मैंने बताया है सारा कुछ। तो ठीक है, तो इसका यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लाए किस चित्र का जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार कराई थी? ईसा मसीह, क्रूसिफिकेशन, मरियम एंड चाइल्ड या देवदूत। देन राइट आंसर इज मरियम एंड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? वॉश, मिनिएचर, पोथी या भित्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिएचर चित्र शैली से कारखाना शब्द संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताएं? रुकनुद्दीन, निहाल चंद, होनहार या मानकू। देन राइट आंसर इज थर्ड,
होनहार हो जाएगा। स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय में बने? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? देन राइट आंसर इज शाहजहां के समय में स्याह कलम नामक चित्र बने। नामक नहीं, शाह कलम वाले चित्र बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किन चित्रों की अधिकता है? देन युद्ध दृश्य, रंगमहल, शिकार दृश्य, धार्मिक? देन राइट आंसर इज सेकंड, रंगमहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? देन राइट आंसर इज फर्स्ट, अकबर। जब चित्रकला की बात एग्जैक्ट आएगी तो मुगल कला शैली का जो प्रारंभ होता है वो अकबर के काल से होता है। धार्मिक निषेध के कारण यह मुगल कला किस प्रकार जीवित रही? स्थापत्य कला, दरबार की कला या उद्यानों की कला? इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर है दरबार की कला के रूप में मुगल कला जीवित रही थी। मुगल काल के चित्रों में किसका सर्वथा अभाव रहा? आध्यात्मिक, धार्मिक, एकेश्वर या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज धार्मिकता का अभाव रहा है। धार्मिकता का अभाव रहा है मुगल काल के चित्रों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन चित्रों से भरा पड़ा है? ऐतिहासिक चित्र, व्यक्तिगत चित्र या पौराणिक चित्र? इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज व्यक्तिगत चित्रों से भरा पड़ा है। यहाँ पर राजाओं ने अलग अलग राजाओं के शासनकाल में अलग अलग पोर्ट्रेट्स बनने शुरू हो गए थे, तो यहाँ पर व्यक्ति चित्र से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मुगल कालीन रूपकार की प्रतिमा का सच्चा प्रदर्शन किन व्यक्ति चित्रों में हुआ? राइट आंसर इज वास्तविक, सूक्ष्म, अद्भुत, कमाल और इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज सूक्ष्म रूपकारों में हुआ। मुगल कालीन रूपकार प्रतिमा का सच्चा प्रदर्शन सूक्ष्म रूपकार की प्रतिभा का सच्चा प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए जाने से स्थापत्य कला के क्षेत्र में नवयुग प्रारंभ किस शैली द्वारा हुआ? मुगल स्थापत्य कला शैली, इंडो पार्थियन स्थापत्य शैली, इंडो सार सैनिक स्थापत्य कला शैली या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज मुगल स्थापत्य कला शैली। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में ईरानी शैली के कई चित्रकार थे, उनमें से एक का नाम बताइए। तबरेज निवासी मीर सैयद अली, फारूक काल मुख, अब्दुल समद सिराजी या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी जो थे वो ईरानी शैली के चित्रकार थे। आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? 40, 50, 35 या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज 40, 40 चित्रकारों का जिक्र हुआ है आईने अकबरी में। अकबरकालीन शैली समन्वय युग तथा परिस्थितियों की उपज थी, यह कथन किसने कहा? उस्ताद मुराद, पर्सी ब्राउन, मोहम्मद नादिर या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज पर्सी ब्राउन ने ये बात कही है कि अकबरकालीन शैली समन्वय युग तथा परिस्थितियों की उपज थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर उच्च कोटि का किस तरह से कला का आश्रयदाता था? कला प्रेमी, कला समीक्षक, प्राकृतिक सौंदर्य का उपासक कला प्रेमी के रूप में जहांगीर उच्च कोटि का आश्रयदाता था। ओके, कला प्रेमी के रूप में था और ये कला प्राकृतिक सौंदर्य का उपासक भी था। और तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। आई होप मेन कला प्रेमी होना चाहिए, या तो इसमें प्रकृति सौंदर्य उपासक भी है, तो यहाँ पर या तो ये सभी हो जाए या तो ये ए और फर्स्ट या थर्ड हो जाता है, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। जहांगीर का प्राकृतिक प्रेम किन चित्रों को देखकर लगता है? या तो इसका प्रकृति प्रेम का उपासक बेस्ट हो जाएगा आंसर, तो इस वजह से उच्च कोटि किस तरह से कला का आश्रयदाता था? तो प्राकृतिक सौंदर्य का उपासक। जहांगीर का प्राकृतिक प्रेम किन चित्रों को देखकर लगता है? असाधारण फूल, फल का चित्रण, पशुओं का चित्रांकन, पक्षियों का यथार्थ चित्रण या इनमें से कोई नहीं? तो
तो असाधारण फूल फलों का जो चित्रांकन वो कराता था, उससे उनका प्राकृतिक प्रेम और चित्रों को देखकर लगता है कि वो एक प्राकृतिक प्रेमी कलाकार या शासक थे। मुगल काल में किन चित्रों की अधिक संख्या है? दरबारी जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं, आखेट दृश्य, इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज ऐतिहासिक घटनाओं का मुगल काल में ज़्यादा चित्रित हुए हैं। दरबारी चित्रशिल्प में कौन से चित्र आते हैं? पर्यटन, शाही दरबार आएगा। राइट आंसर इज सेकंड। बहुत ही इजी है ये। अकबरनामा का सलीम का जन्म नामक चित्र किस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है? ऐतिहासिक, दरबारी, अनुपम या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक, क्योंकि ये जब सलीम का जन्म एक ऐतिहासिक घटना के रूप में जानी जाती है, तो इस वजह से ये ऐतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक चित्रण की अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है, और ये बहुत ही सुंदर चित्र है, बहुत ही मुगल काल का एक प्रसिद्ध चित्र है और बहुत ही फेमस है। इसमें 6 तल बनाए गए हैं, जिसमें एक धरातल, फिर उसके बाद छज्जे, फिर उसके बाद एक कोठरी, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, फिर उसके बाद छत का, और एक क्षितिज भी बनाया गया है। तो इस वजह से इसमें 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस चित्र को। इस वजह से इस चित्र का महत्वपूर्ण और बन जाता है। शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? बम्बई संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज जयपुर के संग्रहालय में शाहजहां का जनाजा चित्र संग्रहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। मुगल शैली के अलंकारिक डिजाइनों के स्थान पर प्राकृतिक दृश्यों का सफल प्रयास किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है? स्वाभाविक, अस्वाभाविक, काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज स्वाभाविक। राइट आंसर इज फर्स्ट, स्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। मुगल शैली को जो वातावरण मिला वह सर्वथा भारतीय था, फारसी था, ईरानी था या इनमें से कोई? तो वातावरण की अगर बात की जाएगी तो वो पूरी तरह से भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यद्यपि यह शैली आचार्यों की शिक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, पर शिष्यों ने आचार्यों के समान चित्रण नहीं किया। यह कथन किसने लिखा? विल्किंसन, अमीर हमजा, अब्दुल समद या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज विल्किंसन ने लिखा था कि यह शैली आचार्यों की शिक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, पर शिष्यों ने आचार्यों के समान चित्रण नहीं किया। उनकी विधा अलग हो गई थी और उन्होंने बिल्कुल अलग ढंग से कार्य किया था। मुगल शैली किस चित्रकला का अविच्छिन्न अंग है? फारसी, ईरानी, भारतीय या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज भारतीय। भारतीय चित्रकला का अविच्छिन्न अंग है। अब आप ईरानी इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि अविच्छिन्न अंग पूछ रहा है, तो भारतीय प्रभाव भारतीय शैली से मिला जुला था, इस वजह से राइट आंसर इज 2 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज जहांगीर हो जाएगा। चित्रकला की अगर बात करें मुगल शैली की चित्रकला की, तो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। शाहजहां ने कुछ वास्तुकला का निर्माण किया था, और अगर पतन की बात की जाएगी तो औरंगजेब का नाम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस शैली का पतन कब प्रारंभ हुआ? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा? देन राइट आंसर इज शाहजहां के समय में पतन प्रारंभ हो गया था और औरंगजेब के टाइम में पूरी तरह से पतनोन्मुख हो चुका था। जहांगीर को किस तरह के चित्र बनवाने में ज़्यादा अभिरुचि रही? पशु पक्षी, फूल पत्ती, आखेट और युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु पक्षी। बहुत से पक्षी चित्रकार चितेरे इनके राज दरबार में थे। मिस्किन और मंसूर, ये सब जो थे पशु पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मुगल शैली का नींव किसने रखा था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां ने? देन राइट आंसर इज हुमायूं ने मुगल शैली की नींव रखी थी, लेकिन स्टार्ट हुआ था अकबर के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अफगानिस्तान और फारस में अपने प्रवास के दौरान मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की? अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? देन राइट आंसर इज थर्ड, हुमायूं ने। राइट आंसर इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकार दसवंत बसावन लाल मुकुंद को किसने अपने दरबार में नियुक्त किया? दसवंत बसावन लाल मुकुंद को बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? किसने
दरबार में नियुक्त किया था? देन राइट आंसर इज अकबर। अकबर के शासनकाल में ये सारे कलाकार थे, दसवंत, बसावन, लाल मुकुंद जैसे चित्रकार नियुक्त किए गए थे। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव परिलक्षित होने लगा था? ईरानी, यूरोपीय, भारतीय या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज यूरोपीय आ जाएगा। यहाँ पर यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगे थे। जब छाया प्रकाश का समावेश होने लगा था तो उसमें कहा जाता है कि जब छाया प्रकाश का समावेश मिनिएचर के चित्रों में हुआ था तभी से यूरोपीय चित्रकला का समावेश होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर काल में किस कला का प्रभाव समाप्त होने लगा? यूरोपीय, ईरानी, भारतीय या इनमें से कोई नहीं? तो जहांगीर के काल में ईरानी जो पुट था कलाकृतियों का वो समाप्त होने लगा था, क्योंकि ईरानी कलाकार धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे और सारे के सारे लगभग भारतीय कलाकार आ गए थे। इस वजह से जहांगीर काल में भारतीय कला ज़्यादा प्रभावित हो गई और ईरानी कला समाप्त होने लगी थी। ठीक है, ईरानी प्रभाव समाप्त होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, जहांगीर के काल में एकल चित्र मुख्यतया मानवाकार किस मुद्रा में है? खड़ी, पड़ी या बैठी? इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज फर्स्ट, खड़ी मुद्रा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर किसके काल में थे? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? देन राइट आंसर इज जहांगीर। चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर ये सारे जो थे वो जहांगीर के काल में थे। मुगल शैली का पतन कब हो गया? 1718, 17 से 18, 16 से 17, 18 से 19 या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज 17 से 18 में पतन हो गया था। जब औरंगजेब का शासनकाल 1750 के आसपास आया था तब से इस पतन की तरफ उन्मुख होने लगा था और शाहजहां था, तो इस वजह से 17 से 18 के समय पीरियड में मुगल काल पतन की तरफ जा रहा था। मुगल कालीन चित्रों के चौड़े किनारों पर किसका चित्रण किया गया है? फूल पत्तियों का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज फूल पत्तियों का चित्रण हुआ है। राइट आंसर इज फर्स्ट। मुगल एकल चित्रकार अलंकरण विधानों एवं शरीर के वास्तविक लक्षणों के चित्रण में किस तरह प्रवीण थे? मुगल एकल चित्रकार अलंकरण विधानों एवं शरीर के वास्तविक लक्षणों के चित्रण में किस तरह प्रवीण थे? रंग संयोजन, प्रभावकारी और मनोहारी रेखाएं, अनुभूतिपरक चित्रांकन या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज प्रभावकारी और मनोहारी रेखाओं के अलंकरण में ये लोग विधानों एवं शरीर के वास्तविक लक्षणों में चित्रण में प्रवीण हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है? रीढ़ की हड्डी, शरीर, आत्मा या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज रीढ़ की हड्डी बोलेंगे। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र बनाने वाला कौन सा चित्रकार था? साइबेरियाई सारस किसने बनाया था? मनोहर, बिशनदास, मंसूर या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज मंसूर ने बनाया था। मंसूर पक्षी चित्रकार था और साइबेरियन सारस का उसने चित्र बनाया था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार के दृश्य का चित्रांकन किसने किया? अबुल हसन, मंसूर, फारूक बेग या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज अबुल हसन। इस तरीके के चित्र का जिक्र आता है तो अबुल हसन करता है। अगर पक्षी चित्रों के जिक्र आता है तो मंसूर ने किया है। ठीक है, और अगर शबीह का आता है तो विशनदास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ थोड़ा थोड़ा हिंट में याद रखना चाहिए। जहांगीर के समय में कितने चित्रकार थे जो अपनी योग्यता एवं निपुणता के कारण प्रख्यात थे? 8, 10, 9 या 7? देन राइट आंसर इज 10 कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। चित्रों का मूल विषय जहांगीर के समय में राज दरबार था।
किंतु उद्यानों के चित्र भी बनाए गए। इसमें से मुख्य चित्र किसके बने? फल, फूल, पक्षियों या पत्तियों के? देन राइट आंसर इज पक्षियों के बने। ठीक है, उद्यानों के चित्र बने, उसमें पक्षियों के सबसे ज़्यादा बने थे जहांगीर के समय में। जहांगीर पशु पक्षी प्रकृति का प्रेमी था, इस वजह से वो उद्यानों में पशु पक्षियों का चित्रण और उद्यानों का चित्रण बैकग्राउंड भी बनवाया करता था। सम्राट को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके किसने कला के विकास की ओर प्रेरित किया? नूरजहां, जोधाबाई, मुमताज़ महल या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज नूरजहां ने राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके कला के विकास की ओर प्रेरित किया था। जहांगीर की मृत्यु के साथ साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई, यह उक्त कथन किसने कहा है? कलीम, पर्सी ब्राउन, कामदार खां, अबुल हसन ने? देन राइट आंसर इज पर्सी ब्राउन ने कहा है जहांगीर की मृत्यु के साथ साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई। यह कथन पर्सी ब्राउन का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। अकबरकालीन चित्रकला की मुख्य रूप से कला विशेषता है? चित्रपट, ग्रंथ चित्र, व्यक्ति चित्र या भित्ति चित्र? अकबरकालीन चित्रकला की मुख्य रूप से कला विशेषता क्या थी? देन राइट आंसर इज ग्रंथ चित्र। अकबर के काल में ग्रंथों का सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ, इस वजह से ग्रंथ चित्र थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 65। मुगल काल में दक्षिण शैली कहाँ तक फैली? बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज गोलकुंडा हो जाएगा। मुगल काल में दक्षिणी शैली गोलकुंडा तक पहुँच चुकी थी। दरबारी काल की कला में चित्रकारों द्वारा राजाओं की किस प्रवृत्ति के ही चित्र बनाए गए? ऐश्वर्य, रहन सहन, शौकीन प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज थर्ड, शौकीन प्रवृत्ति। ओके, राइट आंसर इज थर्ड, शौकीन प्रवृत्ति। किस सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला? किस सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? देन राइट आंसर इज हुमायूं के काल में। हुमायूं जो था वो व्यक्ति चित्र पर ज़्यादा ध्यान देता था। जहांगीर द्वारा किस हिंदू चित्रकार को ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विशनदास, मंसूर, फारूक बेग या इनमें से कोई नहीं? जहांगीर द्वारा किस हिंदू चित्रकार को ईरान के शासक शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने भेजा गया था? तो ये थे विशनदास। विशनदास इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। घुमावदार अथवा वक्र रेखाएं किस शैली में दिखाई देती हैं? कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली या इनमें से कोई नहीं? तो घुमावदार अथवा वक्र रेखाएं कांगड़ा, किशनगढ़, मुगल किस में दिखाई देती हैं? तो यहाँ पर मुगल हो जाएगा। राइट आंसर इज थर्ड, मुगल। औरंगजेब को चित्रकला में क्या थी? रुचि, अभिरुचि, दीवानगी या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज टू, अभिरुचि थी। अभिरुचि तो थी पर उसने विकास उस तरीके से नहीं किया, वो सिर्फ लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा लगा रहा। इस वजह से इसके टाइम पीरियड में चित्रकला विलुप्त होने लगी, पतन के तरफ जाने लगी थी। ठीक है, लेकिन ये अभिरुचि तो रखता ही था, पर उतनी अभिरुचि नहीं रखता था जितना कि जहांगीर और शाहजहां, अकबर इन लोगों ने रखा था। ठीक है, तो ये हो गया 70 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ज़रूर बताइएगा हमें, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। अपना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन रखिए। बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही आराम से आप स्टडी करिए। ये नहीं सोचना है कि बस 1 महीने बचे रह गए हैं, तो अभी आप बहुत ही इत्मीनान से अपनी प्रिपरेशन करिए। जितनी तैयारी हो सके उतनी करिए, और फेलियर के लिए कभी डरना नहीं है, क्योंकि फेलियर भी आपका सक्सेस का ही एक रास्ता होता है। तो आप एग्ज़ाम दीजिए। जो लोग पहली बार दे रहे हो उनके लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जो लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम दे रहे हैं फिर भी उसके लिए बस ये सोच के चलना है कि आप अपना बेस्ट करिए, और सारा चीज़ें भगवान के हाथ में है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।